उत्तम शुक्राना गुरुजी। आप आज के इस सत्संग को शेयर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी देने की। गुरुजी, मैं जो भी कहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपके शब्द होंगे। आपसे लेकर के जब तक मैं बोलूँगा, मैं मैं जानता हूँ गुरुजी, आप बोलना, आप जो जो बोलेंगे वही मैं बोलूँगा। और मुझसे कुछ गलती हो जाए आप सभी संगत से तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने गुरुजी से अनुरोध किया है कि मैं जो भी शेयर करूँ वो सब गुरुजी के शब्द हों, मेरे अपने कुछ ना हो। जय गुरुजी। गुरुजी जैसा कहते थे कि हमारी जो जर्नी है वो कई जन्मों की है। कई जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और इस जन्म में मुझे लगता है मैं गुरुजी को जान पाया, गुरुजी के इस रूप को। वो 2022 की बात है। मैं इससे पहले तो माँ दुर्गा जी और शिव जी को बहुत मानता हूँ। अभी भी मेरा शिव जी और दुर्गा जी से उतना ही प्रेम है जितना मेरा गुरुजी से है। और गुरुजी का जो स्वरूप है वो एक एसोसिएट प्रोफेसर है बीएचयू में। मैं उस समय बीएचयू में पीएचडी कर रहा था। तो वो स्टेटस लगाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कि जो सब मैं सोचता था वो अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं सत्संग को हूबहू वैसे ही रखना चाहता हूँ जैसे गुरुजी की लीला है, मतलब गुरुजी ने जैसे मुझे जोड़ा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि किसी व्यक्ति को वो मैडम इतना क्यों पदवी देती है, मतलब इतना क्यों वैल्यू देती है। उनको सिंहासन दे रखा है, उनको चेयर प्रोवाइड कर रखा है और शिव की नगरी में रहती हैं। मैं शिव से ना प्यार करके, शिव को ना मान करके वो किसी व्यक्ति को इतना पद भी देती है। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आता था जब भी मैं उसका टेस्ट उनके स्टेटस में गुरु जी का स्वरूप देखता था। फिर धीरे धीरे मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुझे गुरु जी के सत्संग के कुछ वीडियोस दिखने लगे। लोग अपने मिरेकल शेयर करते थे कि गुरु जी ने उनके जीवन को कैसे बदला है, क्या क्या किया है उनके जीवन में। और यही जो है, मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीफ थोड़ा गुरुजी के प्रति क्रिएट करना शुरू किया उस वीडियोस में। वो वीडियोस में मैं लोगों की सुनता था कि गुरुजी ने मेरे लिए ये कर दिया, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मुझे था कि मैं एक बार देखूं जा करके कि कैसा ऐसा क्या होता है गुरुजी के सत्संग में, और ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है और आज के समय में कैसे पॉसिबल है। मैं एक बार दिल्ली में गया था किसी इवेंट में। तो व्हेन आई वाज देयर इन दिल्ली, आफ्टर दैट इवेंट आई हैड अ टाइम, मेरे पास समय था तो मैं वृंदावन चला गया। उस समय प्रेमानंद जी को बहुत सुनता था। तो प्रेमानंद जी की बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अभी भी मानता हूँ हमारा समर्पण जो प्रेमानंद जी का राधा जी के प्रति है, वो समर्पण अगर हमारे मन में आ जाए, हमारे अंदर आ जाए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब गुरु चुनने की बात आई तो मेरे अंदर प्रेमानंद जी को लेकर के गुरु चुनने में मुझे डर था कि क्योंकि वो बहुत सारे नियम वाली है जिसको आपको फॉलो करना होगा। मैं निधि वन में था। वृंदावन में एक निधि वन है जहाँ राधा जी अ, बोलते हैं, राधा और कृष्ण जो है वहां पे आते हैं और रहते हैं वहां पे। और मैं निधि वन में राधा जी के प्रतिमा के सामने बहुत लिटरली रो रहा था। मेरे आंखों में आंसू था और मेरी बॉडी कांप रही थी। और मैं एक ही बात कह रहा था कि मुझे गुरु चाहिए, एक ऐसा गुरु जो मुझे मेरी तरह जैसा है, मैं हूं वैसा, वैसा ही एक्सेप्ट कर ले। मतलब वो गुरु जो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसा मैं हूँ। और मैं बहुत रो रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता राधा जी ने क्या किया मेरे साथ। मैं दिल्ली वापस आया और अगले दिन मेरे अंदर इच्छा हुई। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार गुरुजी को सत्संग में अटेंड करना चाहता हूँ। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे एक फेसबुक पेज का नेम मिला। मैंने फेसबुक पेज खोला तो उस पर एक फोन नंबर लिखा था। मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला मैं दिल्ली में हूँ, गुरुजी का कोई सत्संग होने वाला है क्या, मैं सत्संग अटेंड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी का सत्संग तो नहीं है अभी हाल में, लेकिन आप दिल्ली में हैं तो गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं चले जाते। मैंने गुरुजी का मंदिर कहाँ है, बोलते गुरुजी का मंदिर छतरपुर पे है, आप वहां चले जाइए। तो कैसे जाना होगा उन्होंने मुझे रूट बताया। तो मैंने बोला कि मैं चला जाता हूँ। मैं जब निकला अपने घर से तो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत बहुत ऐसा नहीं था कि मैं आ, कुछ कुछ महाशिव से मिलने जा रहा हूँ, या मुझे था कि मैं देख के एक्सप्लोर करके आऊंगा कि कैसा है, क्या है, नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा एरोगेंस और एटीट्यूड था। इसका बात नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, इस बात का कि मैं शिव की नगरी से बनारस से आया हूँ। और उन्होंने मुझे बोला था कि मंदिर तो आज बंद होगा लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद गुरुजी वहां के सेवादार आपको अंदर जाने दें, ऐसे तो मंदिर बंद रहता तो नहीं जाने देने आता। मुझे तो इस बात का एरोगेंस और थोड़ा एटीट्यूड था कि
अरे गुरु, जब शिव की नगरी से आए मुझे कौन रोक लेगा? मैं बनारस से हूँ। तो मैं जब मंदिर पहुंचा तो मैं मंदिर में प्रवेश कर ही जाता। मेरे मन में ना गेट के सामने जूता, मुझे लगा ये जूता पहन के तो नहीं जाते होंगे। तो मैंने सोचा चप्पल कहाँ उतारू, जूते कहाँ उतारू। तो बाहर आया तो मैंने देखा दो संगत बैठे थे अंकल। मैंने उनको बोला अंकल मेरे को जूते उतारने हैं, अंदर जाना है। बोलते आप कौन अंकल? मैंने बोला मैं अभी गुरु जी के मंदिर अटेंड करना। बोलते हैं पहली बार आए हो? बोला हाँ अंकल तो पहली बार आए हूँ। तो अभी नहीं जा सकते, मंदिर बंद है। मैंने बोला अंकल मैं तो बनारस से आया हूँ, मेरी कल ट्रेन है। बोलते नहीं जा सकते अंकल, अभी मंदिर बंद है, आप कभी अगली बार आना तो जाना। मैंने बोला अंकल मैं जाने दे दो, मेरे को केवल थोड़ा अंदर जाने देना। थोड़ा कहाँ जाओगे अंदर? बोले समाधि तक जाने दे दो। तो वो मुझे एक अंकल को साथ में लगा दिया। मैं समाधि तक गया, मैंने प्रणाम किया ऐसे बैठ के। तब तो अंकल बोलते हैं अंकल चलो चलो हो गया, अंकल चलो चलो हो गया। मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैं शिवलिंग जो है वहां पे, शिवलिंग को देख के मैं बात कर रहा हूँ, शिवलिंग से गुरु जी से बात कर रहा हूँ। और मैं अभी से पहले भी ना मेरे अंदर, मैं ना बात करता हूँ दुर्गा जी से ऐसे, मंदिर में भी जाके मूर्ति से बात करता हूँ ऐसा। मैं शिवलिंग को देख के बात कर रहा हूँ कि क्या गुरुजी मुझे बुलाया है आपने और दर्शन नहीं दे रहे, बुला अंदर नहीं बुला रहे मुझे, और इतनी दूर से बुलाया है, प्रसाद भी नहीं दिया। कैसे कैसे होगा गुरुजी? मतलब मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ गुरुजी के साथ उस शिवलिंग को देख करके। उधर से एक अंकल दूर से आते हैं, बोलते हैं अंकल अंकल। मुझे लगा किसी और को बोल रहा हूँ, मैंने सुन के इग्नोर कर दिया। फिर वो मेरे पास आ गए, मेरे कान में बोलते हैं अंकल आपको शिवलिंग में चीर आता हुआ दिख रहा है? मैंने बोला हाँ। शिवलिंग से बहुत तेज आ रहा था, मतलब एक प्रकाश, जो त्रिपुंड है, अ, और तीसरी आंख है, वहां से बहुत तेज प्रकाश आ रहा था। मुझे बोले हाँ मुझे दिख रहा है। बोलते थोड़ा और आगे जाइए और को और अच्छे से देखेगा। गुरुजी ऐसे दर्शन बहुत कम है, आपको दे रहे हैं, आप देखो। मैं गया थोड़ा आगे तो मैं देखता हूँ सच में बहुत तेज, तो मुझे पहले भी दिख रहा था और अभी मैं ध्यान से देख रहा तो तेज आ रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे। मैं बहुत देर तक खड़ा था मंदिर के बाहर। मेरे बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, फोर व्हीलर होगी। वहां पे चार सेवादार अंकल थे, उन्होंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा था सभी लोगों ने। उनके मन में नहीं पता क्या आया, उन्होंने हाथ भर की मिठाई दे दी मुझे। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में गुरुजी के संगत से, जब गुरुजी एक हाथ से देते थे हमारे दोनों हाथों में नहीं आती थी। मेरे दोनों हाथों में मिठाई थी, ऐसे प्रसाद था। मैंने एक एक करके ऐसे ऐसे करके खाया है, ताकि मैं मीठा कम खाता हूँ थोड़ा वैसा। तो धीरे धीरे करके प्रसाद बोल के एक भी सब खाना है सब खा लिया। थोड़ी देर बाद उनके मन में नहीं पता क्या आया, उन्होंने मुझे लंगर की थाली दे दी। मैं लंगर किया, फिर जल प्रसाद दिया। फिर मेरे अंदर इच्छा हुई कि अंदर नहीं देखा है मैंने, अंदर कैसा दिखता है मंदिर। तो अंकल बोलते अंकल आपने खा ली? मैंने बोला हाँ। बोलते दीजिए थाली, हम ऊपर अंदर रखाते हैं। तो मैंने बोला अंकल मैं थाली तो खुद रख के आऊंगा, मुझे आप बता दो कहाँ रख के आना है। तो उन्होंने बोला इधर से जाइए वहां रख दीजिएगा। तो जहाँ से जोड़ाघर से हम बाहर निकलते हैं उधर से, लंगर हॉल से, वहां मैं गया। और मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ के गुरु जी को, मैं वहाँ गार्ड अंकल थे, मैंने बोला अंकल थोड़ा आगे जाके प्रणाम कर लो। मुझे लगा गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, तो वही गुरु जी का मंदिर होगा। मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने प्रणाम ही किया था। तो गुरु जी को प्रणाम कर रहा था ऐसे। तो अंकल आ गए उधर से जो गेट पे खड़े रहे। बोलते अंकल आप गए नहीं, आप बहुत झूठ बोलते हैं, बनारस से होकर कितना झूठ बोलते हैं, आपको बोला था जाने के लिए, आप यहाँ कैसे आ गए? फिर मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बाहर आ गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसे बात करते हैं गुरु जी की संगत, कैसे है, कैसे सेवादार है, इतने एरोगेंट है, इतने ऐसे बात करते हैं। फिर मैं उस दिन वापस आ गया, मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो मेरे को था कि मैं एक बार गुरु जी के मंदिर होके आऊँ, अंदर से कैसा दिखता है। तो मैं इस बार गया तो मंदिर खुला था। फिर मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। गुरु जी के अंदर गया, दरबार हॉल में गया, मैंने अंदर देखा सब कुछ। और फिर मैंने बाहर आया लंगर प्रसाद करके। तो फिर मुझे लगा कि सच में कुछ तो ताकत है अंदर। और शिव जी की मूर्ति देखी अंदर, थोड़ा शिवलिंग देखा, गणेश जी का देखा। तो थोड़ा विश्वास बढ़ गया कि गुरु जी में कुछ तो बात है, कुछ तो है ऐसा, जो मुझे आकर्षित कर रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने एक आंटी है उनको फोन किया, मम्मी की फ्रेंड है, कि आप लोग कभी दिल्ली आना तो गुरु जी के मंदिर जरूर आना। बहुत ब्लेस्ड प्लेस है, बहुत ब्लेस्ड है। और आपको आना चाहिए, ऐसा बोल के मैंने जल प्रसाद पी रहा था। मैंने जल प्रसाद पानी से ही सड़क पे गिर गया रोड पे। अब मुझे जल प्रसाद का इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था। मेरा घर बिहार है, होम टाउन में बनारस में रहता था। और अभी बनारस और होम टाउन दोनों में रहता हूँ। तो मैं अपने होम टाउन में था घर पे। और मैंने एक चीज सीखा था कि ओम मंत्र जाप गुरु जी का एक मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो वो मंत्र जाप मैं करता था। तो मेरा एक रूटीन बन गया था, 7 से 7:30 मुझे वो मंत्र जाप करना है।
और ये मंत्र जाप ऐसा था कि मेरे को इस मंत्र जाप के टाइम में कोई अगर कुछ बोल दे, कुछ काम के लिए, मम्मी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मंत्र जाप छोड़ के जाना पड़े मुझे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था कि मुझे मंत्र जाप करना है, सब कुछ करूंगा, लेकिन 7 से 7:30 में केवल मंत्र जाप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक दिन मैं सोया हुआ हूँ, रात का समय होगा, सुबह उठा हूँ तो मैंने एक सपन देखता हूँ। मुझे लगता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो। मैं देखता हूँ गुरु जी बैठे हुए हैं सिंहासन पे, मैं उनके चरण दबा रहा हूँ ऐसे ऐसे। और ये क्यों दबा रहा हूँ, मेरे अंदर जब मैं मंत्र जाप करता था ना, तो मैं खुद सत्संग के संगत भी सुनता था, सत्संग। तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं गुरुजी अगर चोले में होते, मैं गुरुजी के चरण दबाता। बहुत इच्छा होती थी। अब मैं बार-बार गुरुजी को बोलता था, "गुरुजी, आपने चोले में मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं मुझे बुलाया अपने पास? थोड़ी देर के लिए बुला लेते, मैं आपके चरण दबाता अब एक बार।" चरण दबाता गुरुजी, मेरे अंदर बहुत इच्छा होती थी। तो स्वप्न में क्या देख रहा हूँ, मैं गुरुजी के चरण दबा रहा हूँ और गुरुजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पे ऐसे रखा है। अब मैं सुबह उठा हूँ, तो थोड़ा पढ़ा-लिखा होने का नुकसान भी ये है, मैंने विश्वास नहीं किया कि ये कोई स चमत्कार है मेरे साथ, या गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, या गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने इग्नोर कर दिया कि अरे, मैं तो सोचता रहता हूँ गुरुजी के बारे में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुरुजी के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए गुरुजी का स्वप्न आ गया। 15 दिन के बाद फिर मैं एक सपना देखता हूँ। उस सपने में गुरुजी मेरे किसी रिलेटिव के घर बैठे पैर फैला के और पनीर चावल खा रहे हैं। ये पनीर चावल क्यों खा रहे हैं मैं आगे बताऊँगा। तो गुरुजी से मैं पूछता हूँ, गुरुजी, आप मेरे सपने में आए थे, अब मैं आपके पैर दबा रहा था और आपने मेरे दोनों हाथ ये सर पे ऐसे रखा था, ये सत्य है कि झूठ है? तब तब मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, मैं गुरुजी से सवाल पूछ रहा हूँ, गुरुजी सपना ये झूठ था कि सत्य था? तो गुरुजी कहते हैं, जितने रिश्ते, नाते, दोस्त, यार सब देखता है ना, वो सब झूठा है, केवल मैं सत्य हूँ। तो फिर मेरा वो सपना टूटा, तो फिर मुझे लगा कुछ तो बात है यार, ऐसे एक सपने में दूसरे सपने की बात करना और गुरुजी का इस तरीके से कहना। तो फिर मैंने एक आंटी को, मैडम को फ़ोन किया, मैम को, वो जो बीएचयू में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। मैंने उनको बोला कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने ऐसे सपने देखे हैं, इसका क्या मतलब है? तब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो गुरुजी आंटी कहती हैं, आयुष यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल। गुरुजी ऐसे दर्शन किसी को भी नहीं देते, बहुत कम लोगों को दर्शन मिलता है, आपको मिला है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आई फेल्ट वेरी गुड। इतना अच्छा लगा कि अरे गुरुजी ने मुझे मुझे चुना है, मुझे ब्लेस किया है। एंड देन शी आस्क्ड मी कि अगर आप बनारस जब भी आएंगे, आप मेरे घर में आना, मैं आपसे मिलूंगी जरूर। तो उनके घर में मंडे सत्संग होता है, हर मंडे मैं उनके घर गया, मैंने सत्संग अटेंड किया, वहाँ पे समोसा प्रसाद एक आंटी ने मुझे थोड़ा बताया, मैम ने मेरे को गुरु जी के बारे में। मुझे बोला आपको सत्संग अटेंड करने का मन करता है, मैंने बोला हाँ। तो बोलती है मैं, बनारस में एक ग्रुप है, जब सत्संग होता है मैं आपको उनके साथ ऐड ऑन कर दूंगी, आप सत्संग अटेंड करना। फिर कुछ दिन के बाद मुझे ग्रुप में ऐड किया गया और मुझे एक सत्संग का नोटिफिकेशन आया कि इस दिन इतने तारीख को इतने बजे इस जगह पे एक सत्संग होने वाला है। अब इस दौरान में सत्संग अटेंड करने से पहले एक बार मुझे गुरुजी मेरे फिर सपने में आते हैं और मुझे एक जगह दिखाते हैं कि मैं कहीं हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। लोग बात कर रहे हैं आपस में, सुन नहीं रहे मेरी बात। तो मैं बोलता हूँ अगर आप बात करेंगे तो मैं सत्संग शेयर नहीं करूँगा। वो जगह जैसा है वो मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं बैंगलोर गया था। बैंगलोर में अपने फ्रेंड के घर पे था और मैं बैठा हुआ था, मुझे बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आती है, बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आती है। मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ आपको आ रही है? बोलता नहीं आ रही। रूम में कहीं गुलाब नहीं, आस-पास कहीं गुलाब नहीं, बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आती है। हम लोग बाहर निकले हैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए। एक सिटी मॉल में गया उधर। हर जगह मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू रुक ही नहीं रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू है कि मुझे लग रहा है कहाँ से इतना गुलाब आ गया। फिर मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम मैंने सुना था कि गुलाब की खुशबू मतलब गुरुजी का आना होता है। मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम मेरे को गुलाब की खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। बोलते हैं प्लीज़ सिट, डू नॉट डू एनीथिंग, डू नॉट कॉल एनीबॉडी बिकॉज़ गुरुजी इज़ अलोंग विथ यू। जस्ट टेक हिज़ ब्लेसिंग, बी क्वाइट। मैंने वही किया, उनकी बात को फ़ोन साइड कर दिया, मैंने मंत्र जाप किया और फिर गुरुजी की जो मुझे महसूस हो रहा है मैंने उसको महसूस करने की कोशिश की। फिर मैं सत्संग में अटेंड किया, उस सत्संग में गया तो जो मैं पहले सपना में देखा मैंने अभी, जो सपने मैंने आपको बताया कि मैंने जो सपना देखा जहाँ पे गुरुजी मेरे सपने में मुझे दिखा रहे थे कि मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, लोग बैठे हैं आस-पास, वो सेम वही जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, मैं सपने में देख चुका था ये बात। मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मंत्र जाप हो रहा है और मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, लेकिन लोग जो वहाँ बैठे थे, वो लोग आपस में बार-बार थोड़ा एक-दूसरे को बात कर रहे थे और एक का तो फ़ोन बार-बार बज रहा था, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी जब गुरबानी बज रही थी।
तो आपस में मैडम लोग बोल रहे हैं कि इनका फ़ोन बहुत बजता है, ये साइलेंट नहीं करते। और मुझे बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आती है उस सत्संग में। मेरे बगल में एक आंटी बैठे हैं और अंकल बैठे हैं। आंटी तो रुचि जी टाइम संगति, तो उन लोगों को भी बहुत खुशबू आती है और किसी को भी नहीं आती। हम तीनों जब साइड में बैठे थे, हम तीनों को बहुत आती है। हम लोगों ने बाद में शेयर किया। और फिर मुझे एक आंटी मेरे सामने बैठी थी। आंटी को मुझे गुरुजी बोल रहे हैं बोलने को, "उसको बोलो जा ऐश कर।" मैं गुरुजी को बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ जाके ऐश कर? मैं उनको जानता नहीं। फिर गुरुजी बोल रहे हैं, "तू जाके बोल इसको जा ऐश कर।" मैंने बोला, "मैं तो नहीं बोलूँगा।" गुरुजी बोलते, "तू जा बोल ऐश कर।" मैं बोल रहा हूँ, "गुरुजी मैं नहीं बोलूँगा, मैं जानता नहीं उनको, बोलेंगे क्यों बोल रहा है मुझे?" फिर वो आंटी एकदम गेट पे चले गए थे जाने के लिए। मैं आंटी को देखी ना, मैं तो यहाँ दरबार में आ गया गुरुजी को प्रणाम करने। अब गुरुजी मेरे इधर थॉट में बोले जा रहे हैं। फिर मैं दौड़ के गया आंटी को ढूँढता-ढूँढता, देखिए आंटी गेट पे खड़े थे। तो आंटी शायद परेशान थे कुछ बात को लेकर के। मैंने आंटी को बोला, "आंटी जय गुरु जी।" बोला, "जय गुरु जी।" फिर आंटी ने बोला, बेटा बोलिए।" फिर आंटी को मैंने बोला, "आंटी आपको गुरुजी बोल रहे हैं जा ऐश कर।" तो आंटी बहुत खुश हो गए। आंटी बोलते हैं, "ऐसी ब्लेसिंग आपका नाम क्या है? आप कौन है?" मैंने बोला, "आंटी मुझे तो नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी को जाके थैंक यू बोले।" वो आंटी गए फिर गुरुजी को थैंक यू बोला। और एक जिनके घर में सत्संग हो रहा था, उनको आंटी ने आंटी को मुझे गुरुजी बोल रहे थे, "इनको बोलो कि अगर मैं कुछ लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, तो उनमें ये भी है।" मैंने आंटी को जाके बोला, "आंटी गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों में गुरुजी किसी को बहुत प्यार करते हैं, तो उसमें आप भी हैं।" तो गुरुजी ने मुझे अ, बोलने को बोला, मैंने बोल दिया, फिर मैं घर आ गया अपने। मैं सुबह देखता हूँ मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, जिस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे क्यों रिमूव किया गया? मुझे ऐसा था कि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है, जब गुरुजी ब्लेस करते हैं आप। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था इस बात का कि मैं अपने सत्संग में नहीं जा पाऊँगा तो क्या गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं करेंगे? ये सवाल बहुत सारे थे मेरे मन में और मैं बहुत दुखी था। मैंने उस आंटी को बहुत बार फ़ोन किया, "आंटी आपने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया।" आंटी ने मेरा फ़ोन 3-4 बार रिसीव नहीं किया। मैं आंटी को परेशान नहीं करना चाहता था। मेरा केवल एक ही इंटेंशन था कि मैं ये समझ लूँ आंटी से कि आंटी मुझे क्यों रिमूव कर किया है। तो आंटी ने मुझे बोला कि अ, "हम आपको पर्सनली शेयर कर देंगे जो भी सत्संग का मैसेज आएगा, लेकिन हम ग्रुप में आपको एड ऑन नहीं कर सकते।" मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैं बहुत मायूस था। अब गुरुजी से बोल रहा था कि गुरुजी ये तो आपने ही किया है, आपके बिना तो नहीं हो सकता था। आप जो चाहते हैं वही होता है। आपके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है गुरुजी कि कोई कुछ भी कर सके। मैं उनको क्यों ब्लेम करूँ, आपने किया ये सब कुछ। तो गुरुजी मेरे फिर मैं दिन में सोया होता, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। गुरुजी मुझसे कहते हैं, "तुझे मेरे नाल कनेक्ट करना है या किसी और से कनेक्ट करना है? जब मुझे मुझसे कनेक्ट करना है तो मैं हूँ तेरे साथ।" और फिर शिवरात्रि आने वाली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा अफ़सोस था। शिवरात्रि में मैंने खुद अपने घर में सत्संग किया और मैंने गुरुजी का पहली बार दरबार अपने घर में लगाया। मैंने खुद से कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया और जैसे-जैसे सत्संग करते हैं हम, वैसा मैंने यूट्यूब पे देख कर के अपने घर पे किया। जब मैंने चाय प्रसाद भोग से उठाया, तो चाय प्रसाद में गुरुजी का पूरा स्वरूप बना हुआ था और कड़े प्रसाद पे गुरुजी का बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। मुझे लगता है जब मुझे वो रूप से रिमूव किया गया था, उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि गुरुजी मुझे चाहते थे कि मैं गुरुजी से कनेक्ट करूँ और दूसरा कि गुरुजी चाहते थे कि मैं वो मेरे घर आके मुझे ब्लेस करे। अगर शिवरात्रि में मैं उस वहाँ जगह सत्संग में जाता तो शायद गुरुजी मेरे घर नहीं आते। तो गुरुजी को तो मेरे घर आना था मुझे ब्लेस करने के लिए। एंड उसके बाद गुरुजी की जर्नी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे मिरेकल्स मुझे गुरुजी के दिखते रह गए। मैं कुछ-कुछ आपको बीच-बीच में गुरुजी की इच्छा से शेयर करूँगा। उससे पहले मेरी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ। ये मेरी पर्सनल जर्नी है और मैं उस जर्नी को वैसे ही बताना चाहता हूँ जैसे जैसे मेरे साथ घटी। मैं जैसा इंसान हूँ और जो अभी हूँ और जो पहले था, मुझे लगता है गुरुजी के मेरे जीवन में आने में गुरुजी ने मुझे बहुत मिरेकल्स दिखाए हैं, जो मेरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को सैटिस्फाई करते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे मिरेकल्स दिखाए हैं, जो मेरे इंटरनल मेरी बॉडीज़ को भी प्यूरिफाई करता है। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ केवल आउटवर्ड नहीं है कि मुझे मैं जो चाह रहा हूँ मुझे मिल गया, मुझे चीज़ें बेहतर हो गई, मैं बीमार से ठीक हो गया। उससे ज़्यादा मेरे अंदर गुरुजी ने इंटर क्लिनिक की है। मतलब मेरी जर्नी इनसाइड भी है। कि गुरुजी ने मुझे और अच्छा इंसान कैसे बना रहे हैं। मुझे गुरुजी कैसे वॉच करते हैं, मेरे हर छोटे-छोटे एक्टिविटी को गुरुजी मुझे एहसास करवाते हैं। मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ मुझे गुरुजी कैसे बताते हैं कि इस तरीके से जीवन जीना चाहिए।
तो मुझे लगता है गुरुजी के साथ आउटपुट मेरी जर्नी तो है, जो मुझे गुरुजी मेरे जीवन को सरल कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। लेकिन इनसाइड भी मुझे प्यूरिफाई करके मुझे बेटर इंसान बना रहे हैं। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था और द ट्रैवल वाज एंटायर, आई डू वर्क इन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज एन, आई वांट टू प्रमोट स्टोरी टेलिंग पे। आई हैड अ सेशन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आई टेक सेशंस स्टोरी टेलिंग कैसे हेल्प कर सकता है आपको कम्युनिकेशन में और आपके थॉट प्रोसेस को शेप करने में। इस गुरु जी से जुड़ने के बाद जो मैंने ट्रैवल किया है ऑल अराउंड इंडिया, एंड द पीपल आई हैव मेट अराउंड, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं गुरु जी को सर्व कर रहा हूँ। एंड जो बच्चे मेरे सामने बैठते थे, मुझे लगता था मैं गुरु जी को, आप है इधर और आप बैठे हैं, मैं आपको ये सेशन अटेंड करने दे रहा है। एंटायर स्टोरी यात्रा ऑफ माइंड विच आई डिड, चार चार बार मैंने ट्रैवल किया है, चार अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया में। गुरुजी मेड सो सिंपल, सो मतलब मेरी एक एक चीज, मेरा ट्रैवल, मेरा हॉस्पिटैलिटी, दो स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट वो इतना स्मूथ होना, इतना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होना, वैसा ही होना जैसा मैंने ड्रीम किया है, मैंने सोचा है, मैंने समझा है, वो सब गुरुजी के लिए हुआ है, गुरुजी की वजह से हुआ है। लेकिन इनसाइड मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे, अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, वॉशरूम यूज करना है मुझे, मुझे गुरुजी एकदम वॉशरूम क्लीन करके बाहर निकलना है। अगर कोई मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, जैसे कोई चाय वाला आ रहा है, मैं अगर चाय पी रहा हूँ तो मेरी तो इच्छा होती थी कि मैं उनको चाय मिला लूँ। जैसे हमारा बिजनेस है, मेरे स्टाफ अगर काम कर रहा है, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे उनको भी खिलाना है। कभी मैं गुस्सा करता था बहुत पहले, बहुत चिल्लाता था, मुझे गुरुजी ने बताया है कि गुस्सा नहीं करते हैं, सबको बराबर समझना है, प्यार से बात करना है, इंपॉर्टेंस देनी है। ये सब मैंने अपने में बदलाव लेके आए हैं गुरुजी के आने के बाद। और गुरुजी, एक बार मैं गुरुजी के टेम्पल गया, बड़े मंदिर। उस समय गुरुजी का मंदिर फिर बंद था और मेरे अंदर दिल्ली का जाने का केवल एक ही पर्पस है। मैं दिल्ली में जबकि 8 साल रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मैं अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से की है। लेकिन दिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत क्राउडेड सिटी है। लेकिन अभी जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, मेरा केवल एक ही पर्पस होता है कि बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी से मिलके आना है। तो उस समय मैं, आज से 2 साल पहले की बात है, मैं गुरु जी के मंदिर गया, गुरु जी का मंदिर बंद था और मैं इस बार बहुत गुस्से में गया हूँ गुरुजी से, और गुरुजी से कह रहा हूँ आज आपने दर्शन नहीं दिया ना, तो फिर मैं तो आज यहाँ से नहीं जाऊंगा, और चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा आपके पास, अगर दर्शन लिए बिना चला गया। तो मैंने एकदम गुस्से में गुरुजी को बोल रहा हूँ, मैं इतनी दूर से आता हूँ, इतना परेशान होकर आता हूँ केवल आपसे मिलने के लिए, और आप ये बंद रखते हैं दरवाजा, दर्शन नहीं देते मुझे। तो गुरुजी का जो शिवलिंग है बाहर से दिखता है, वहां पे जो त्रिपुंड है, जो तीसरी आंख है, मुझे वहां पे गुरुजी का पूरा स्वरूप झलकता है। वहां पे दो आंटी खड़े थे, मैं उनको बोलता आंटी आपको दिख रहा है, वहां गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। आंटी बोलते महाराज दर्शन देते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आंटी ने मुझे फिर पॉकेट स्वरूप देना था, वो ढूंढ रहे थे, उनके पास नहीं था। तो आंटी अपने कार तक ले गए मुझे, उन्होंने मुझे तो अपने लिए कोई बड़ा सा फ्रेम गुरुजी का स्वरूप का करवाया, उनके मन में मुझे नहीं पता क्या आया, उन्होंने मुझे बड़ा स्वरूप गुरुजी का दे दिया। मैं गुरुजी से ये बात कह रहा था कि इस बार मुझे कोई प्रसाद उसाद नहीं चाहिए, मुझे इस बार आप चाहिए, आप ही को दर्शन देना है मुझे, आपका चाहिए मुझे, आप चाहिए मुझे। और वो फिर गुरुजी ने मुझे वो दर्शन दिया और मैं जो स्वरूप दिया, मतलब आई वॉज लाइक कि मुझे गुरुजी आप चाहिए, अब आप मुझे मिल गए। एंड उसके बाद आई केम, लाइक आई हैड टू ट्रैवल, राजस्थान में मुझे अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करा था, तो हम कार में ट्रैवल कर रहे थे, मेरे दो फ्रेंड थे, एक यूएसए से और एक फ्रांस से थे। तो आई यूज टू कीप माई गुरुजी इंटायर, जब इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे थे, तो जब होटल में, जब इंटरसिटी में थे, तो हम गुरुजी को लैब पे रखते थे। मैं, मुझे लगता है मैं गुरुजी स्वरूप में गुरुजी है, तो उनको कोई तकलीफ ना हो। तो और जब मैं होटल में हम रहते थे, तो जब इंट्रा सिटी में ट्रैवल करे, तो मैं गुरुजी के वो होटल में जगह दे देता था। तो एक बार क्या हुआ, हम ट्रैवल कर रहे थे कार में, और जो दो फॉरेनर्स है जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझसे सुना था, जानते नहीं थे बहुत कुछ, तो हम गुरुजी को ट्रैवल नहीं कर रहे थे लेकर के। तो आंटी ने बोला कि आपकी, वो अंकल ने बोला कि आप गुरुजी नहीं दिख रहे आपके आज। तो द गुरुजी ब्लेसिंग्स वाज देयर कि इंटायर जर्नी, दे हु डू नॉट नो इवन गुरुजी, दे फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी। आई रिसेंटली वाज ट्रैवलिंग टू जयपुर, तो मुझे जयपुर जाना था वाया दिल्ली। तो दिल्ली में I took flight from Varanasi to Delhi and then to Jaipur, but then return also by Delhi to Jaipur. Intention was to again to Delhi जाना, केवल गुरुजी से मिलना था। I went to Delhi, जब दिल्ली पहुंचा तो मेरे मन में एक थॉट आया। वो थॉट ये था, जो जो एक बहुत सुंदर गाना है, हर पल जिसके हर संग गुरु है, उसे किस बात का डर है, हर संग गुरु है, किस हर अंग संग गुरु है, किस बात का डर है। इंटायर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू माय प्लेस, दिल्ली में पूरे रास्ते में ये गाना गाते रहा हूँ। अचानक से मेरे मन में आया
और इससे कुछ दिन पहले मेरे को कुछ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, तो गुरुजी ने बोला, ये बोल, मेरा गुरु बड़ा है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम से बड़ा मेरा गुरु है। तो आई रिपीटेडली सेड कि मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। एंड ऑल दोस नेगेटिव थॉट्स व्हिच वर हियर गॉट डिसअपीयर्ड। धीरे-धीरे मैंने वो प्रैक्टिस में ले आया कि मैं जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई यूज्ड टू से मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। और जो वन थॉट व्हिच आई ट्रैवलिंग बाय रोड, जो मैं रास्ते में मैंने सुना कि गुरुजी कह रहे थे, मेरे जिसके अंग संग गुरु है, उसे किस बात का डर है? जिसे अंग संग गुरु है, उसे किस बात का डर है? जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो ये मैं केवल जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी कहता था। लोग जो शुकराना गुरुजी कहते थे, मुझे लगता था ये सब फ़ॉर्मेलिटी है, लोग झूठ-मूठ में शुकराना गुरुजी कहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे गुरुजी ने धीरे-धीरे जब मिरेकल्स दिखाए, मेरे जीवन में जो सिम्प्लिसिटी आई मेरे अंदर, और जो बाहर जो मैं चाहता हूँ वो हो गया, मान लीजिए जो जो मुझे में मिल रहा है, जो मैं माँग रहा हूँ गुरुजी से, वो मिल गया। आई रियलाइज़ गुरुजी कितना हमें ब्लेस करते हैं। अभी तो मुझे लगता है हर पल गुरुजी हमें बहुत मिरेकल्स करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। नवंबर में पिछले साल 11 तारीख को आई लॉस्ट माय फादर। एंड मैं पापा से मिलके ट्रेन में बैठा हूँ बनारस आने के लिए। बीच रास्ते में मेरे पास कॉल आता है, पापा इज नो मोर। और वो मैं गुरुजी से बहुत सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, आपके रहते कैसे हो गया, पापा कैसे चले गए। और मुझे लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। एंड आई यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन टू गुरुजी कि ये कैसे पॉसिबल है गुरुजी, आपके रहते आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। मुझे लगता है धीरे-धीरे गुरुजी का प्रेजेंस हैज़ मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। आई केम आउट फ्रॉम दोज़ सिचुएशन। अगर मुझे लगता है पापा को आज भी याद करता हूँ, क्योंकि वो पापा की कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन गुरुजी हैज़ फिल्ड दैट गैप थोड़ा-सा। और गुरुजी हैज़ लेट मी रियलाइज़ कि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और जब मैं अभी पापा के जाने के बाद पापा का बिज़नेस देख रहा हूँ, तो वहाँ पे जो सिचुएशंस आती हैं, गुरुजी हैज़ मेड मी हैंडल दो सिचुएशन जो मेरे लिए बहुत नया है, बहुत डिफरेंट है। गुरुजी मुझे वो सिखा रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है, और हर टाइम मुझे गुरुजी जैसे प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं कि चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाती हैं अपने आप। मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता। एक दिन मैं रात में सो रहा था, मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं पापा से बात करूँ और पापा से पूछूँ कि पापा कैसे हैं, कहाँ हैं, और कैसे मतलब आई हैड पापा को बहुत कुछ कहना था। बहुत सारी बातें नहीं हो पाई पापा से। पापा बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, जो बातें नहीं हो पाई। हाउ विल आई दैट कनेक्शन विल हैपन? हाउ आई विल मीट माय फादर अगेन? मेरे अंदर बहुत थॉट आता था गुरुजी। तो एक दिन मेरे पापा मेरे सपने में बहुत बार आते थे, ऐसे तो बीच में पापा जाने के बाद बहुत बार मेरे सपने में आए। लेकिन पापा कुछ बोलते नहीं थे। पापा मुझे दिखते थे ज़रूर, और अच्छे दिखते थे, स्वस्थ दिखते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। मैं पापा को कुछ बोल रहा हूँ, और ये सोच के नहीं बोल रहा हूँ कि पापा नहीं है, ये सोच के बोल रहा हूँ कि पापा हैं अभी, और पापा को मैं बात कर रहा हूँ। एक बार अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे पास पापा ड्रीम में आए। एंड पापा वाज स्पीकिंग कि मैं बोल रहा हूँ, पापा मैं बनारस जाऊँगा। पापा कहते नहीं, नहीं मुझे बनारस जाना है ट्यूसडे को, तुम मत जाओ, पहले मैं जाता हूँ, फिर मुझे बहुत सारा काम है, उसके बाद मैं आऊँगा तो फिर आज मिलेंगे। फिर पापा जो है वो गुरुजी में बदल जाते हैं, और गुरुजी जो हैं वो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने लगता हूँ मैं गुरुजी को देख करके। गुरुजी मंत्र जाप पे डांस कर रहे हैं, दोनों हाथों से। और मैं गुरुजी को डांस करता हुआ देख करके मैं भी डांस करता हूँ। और फिर मैं गुरुजी से कुछ सवाल पूछता हूँ कि पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं मिलते हैं मुझे? पापा मुझे गुरुजी मुझे गले लगाते हैं, और गुरुजी मुझसे कुछ कहते हैं, और गले लगा के मुझे मतलब मुझे गले लगा करके वो तसल्ली दे रहे हैं कि शायद हमें आगे बढ़ना है। और फिर वो सपना मेरा टूट जाता है अगले दिन। एक बार मैं ऐसे ही रात में सो रहा था, तो मेरे को गुरुजी सपने में आते हैं, और मेरे को मैं लाइन में लगा हूँ कहीं, और गुरुजी के पिताजी देखते हैं, और फिर गुरुजी की माताजी पूछती हैं, संगत आज कहाँ-कहाँ से आई है? दिल्ली से कितनी संगत आई है? तो आंटी को मैं बोलता हूँ, मैं तो पटना से आया हूँ, बिहार से आया हूँ। तो आंटी कहते हैं, आप बिहार तक गुरुजी का नाम चला गया? मैं बोलता हूँ, हाँ, गुरुजी का नाम तो बिहार तक चला गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे हैं, और प्रसाद जो दे रहे हैं गुरुजी, वो थोड़ी देर बाद जब मेरा नंबर आने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले गुरुजी कहीं और चले जाते हैं, कोई बच्चा है जो प्रसाद दे रहा है। और फिर मेरे के अंदर इच्छा होती है, गुरुजी आपने प्रसाद देना था ना मुझे आपसे हाथ पे लेना था प्रसाद।
तो कोई बच्चा दे रहा है, तो फिर गुरुजी जो है मेरे सामने आ जाते हैं और फिर मैं गुरुजी को देखता हूँ, गुरुजी मुझे देखते हैं, मैं कुछ नहीं कहता। फिर गुरुजी चले जाते हैं, फिर वो बच्चे मेरे बच्चे के पास जाता हूँ, मैं प्रसाद लेता हूँ, कड़क वो खीर प्रसाद था और फल में कुछ-कुछ था। गुरुजी बच्चा मुझे बोलता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपको सुन के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। फिर वो सपना मेरा टूट जाता है। मेरा सेशन था अभी जो मैं बता रहा हूँ स्टोरी टेलिंग को लेकर के कॉलेज में, पंजाब में। और व्हेन आई वेंट देयर इन फॉर अ सेशन, उस समय जो प्रोफेसर वाज़ इन चार्ज, जो हमें होस्ट कर रहे थे उधर, वो ही वाज़ द डीन ऑफ दैट एंटायर डिपार्टमेंट। मैक्सिमम मैं एमबीए वाले बच्चों से बात करता हूँ, तो वो एमबीए के डीन थे वो। तो ही आई जनरली मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में उनसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा-थोड़ा गुरुजी के बारे में बता देता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता है गुरुजी के बारे में थोड़ा बता के मुझे तसल्ली मिलती है। तो उन्होंने बताया मैं भी गुरुजी को फॉलो करता हूँ, उन्होंने अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मैंने बोला कि डुगरी आप जानते हैं? बोलते हैं हाँ, डुगरी तो बहुत पास है, मेरी भी बहुत इच्छा है गुरुजी से मिलने की, डुगरी जाने की। मैं जा नहीं पाया हूँ, अगर आप बोले तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। तो मेरा सेशन 2 दिन था वहाँ पे, उसके 1 दिन मेरे सेशन में मेरे को टाइम था। ही सेड कल चलते हैं, कल संडे है और हम दोनों साथ में चलते हैं, मैं आपको लेके चलूँगा। ही टूक मी टू गुरुजी मंदिर डुगरी एंड वी वेंट टुगेदर। मंदिर बंद था एंड जब मैं डुगरी पहुँचा हूँ तो मंदिर बंद था, तो मेरे अंदर सैटिस्फैक्शन फिर से नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के अंदर नहीं गया। तो मैं डुगरी के पीछे वाला जो दरवाज़ा है जहाँ पे जब लाइव होता है तो वहाँ से दिखता है गुरुजी का स्वरूप दिखता है वहाँ पे। मैं वहाँ गया, मैं गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। मैं गुरुजी की माताजी और पिताजी से कंप्लेन कर रहा था कि क्यों बोलते नहीं इनको, देखो ना बुला लिया, दर्शन नहीं दे रहे हो। तो गुरुजी और माताजी और पिताजी मुझे दर्शन देते हैं साक्षात जब मैं इधर ऐसे झुका के नेत्र बंद करके। तो वो स्माइल करते हैं और फिर कुछ कहते नहीं। तो फिर मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी इतनी देर बुलाए, लंगर-वंगर कुछ नहीं खिलाओगे आप? तो हमें प्रसाद मिलता है, वहाँ से आते हैं और फिर एक गुरुद्वारा बीच में पड़ता है, तो सर बोलते हैं, यहाँ पे चलते हैं सर, यहाँ पे हम खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, यहाँ बहुत ब्लेस्ड गुरुद्वारा है ये। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, हमें वहाँ लंगर मिलता है, जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी होती है, वहाँ पे कोई और गाड़ी पहले से खड़ी होती है, उसमें भी जय गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग विद गुरुजी। बस वो सर मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ चल। तो जो मैं लंगर का कंप्लेन वहाँ पे डुगरी मंदिर में कर रहा था, वो मुझे यहाँ पे आके मिल गया। और डुगरी में जो भी चीज़ मैंने देखा है उधर जा कर के, वो गुरुजी ने मुझे सपने में जो दिखाया था, जो देख रहा था मंदिर में कि वो बच्चा मुझे प्रसाद दे रहा है और मैं लाइन में लगा हूँ, गुरुजी की माताजी और पिताजी हैं, वो हूबहू वही चीज़ें थी जो मैंने डुगरी में जाके एक्सपीरियंस किया। तो गुरुजी ने कई बार मेरे को ड्रीम में मेरे साथ जो आगे घटने वाला है गुरुजी के साथ, तो ड्रीम में मुझे कुछ-कुछ दिखा देते थे। पापा के जाने से पहले भी मुझे गुरुजी ने 4 दिन पहले पापा के बारे में दिखाया था। और गुरुजी मुझे सब प्रिपेयर कर देते थे पहले से एंड विद द टाइम आई लर्न हाउ टू कोप अप द इमोशंस। बट मुझे लगता है जब मैं पापा से जो बात कह पाता था, अब मैं गुरुजी से कहता हूँ और गुरुजी वो बात सुनते हैं। जब मैं डुगरी से मंदिर से वापस आया तो मेरे को लज्जा आंटी से मेरी बात हुई और लज्जा आंटी ने मुझे अ, बोला कि आप जब पंजाब में ही हैं तो आपको रेणु शर्मा आंटी जी से मिलना चाहिए, गुरुजी की बहुत बेस्ट संगत है। मैंने शर्मा आंटी को फ़ोन किया। रेणु शर्मा आंटी ने मुझे जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने बोला, "आप मेरे घर आ जाइए, आप अभी आ जाइए, रात में आ जाइए, रुक जाइएगा, सुबह सुबह मैं आपको छोड़ देंगे आपको जब ट्रेन है।" मैंने बोला, "ठीक है आंटी मैं आपको बताता हूँ और मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, मुश्किल है। कल मैं जब वापस ही आऊँगा जब मेरी ट्रेन है, तो मैं आपके घर आ जाऊँगा, फिर आपके घर से फिर स्टेशन चला जाऊँगा।" आंटी वाज़ इंसिस्टिंग मी कि आप आ जाइए, आप रुक जाइएगा। आई सेड नो आंटी। मैं अब मेरे अंदर ये थॉट चल रहा था कि मैं किसी को जानता नहीं, तो मैं पहली बार कैसे चला जाऊँ किसी के घर में? एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि मैं अननोन लोगों के घर में कितना कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा। तो अब मुझे बहुत जब आंटी ने मुझे अपना एड्रेस भेजा तो उसमें कुछ कॉस्मेटिक कुछ लिखा हुआ था। मुझे लगा ऐसी जगह ना चला जाऊँ, मुझे कोई कुछ मतलब बेचने लग जाए कुछ। आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा रात में रुकने के लिए। मैंने लज्जा आंटी को फ़ोन किया, आंटी ऐसा-ऐसा बात हुआ है। आंटी ने मुझे बोला कि आप आपने गुरुजी उनका सत्संग सुना है? मैंने बोला नहीं, तो मैं आपको लिंक भेजती हूँ, आप उनका सत्संग सुनिए। मैंने जब रेणु शर्मा आंटी जी का सत्संग सुना, आई वाज़ ब्लेस्ड कि आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं और मैं आंटी से ऐसे नहीं मिल रहा। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं मिलूँगा पक्का। मैं गुरुजी से बात करके गुरुजी को कह रहा हूँ, "गुरुजी आपसे मुझे इनसे मुझे आपका स्वरूप मिल जाए। अगर ये मुझे आपका स्वरूप दे दे।" मेरे अंदर ये इच्छा है कि गुरुजी का स्वरूप मुझे अ, आंटी दे दें।
एंड गुरुजी मुझे थॉट में कहते हैं, सब जाते हैं तो बोलते हैं ये मुझे दे दे, वो मुझे दे दे, सब मांगने के लिए जाते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि मैं कुछ लेकर के जाऊंगा। मैं गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी मैं लेके जाऊंगा उनके लिए बर्फी काजू की। तो मैं काजू की बर्फी आंटी के लिए आधे किलो की लेके जाता हूँ। और आंटी के घर जब पहुंचता हूँ तो आंटी ने वो बर्फी मुझसे लेकर के बिना खोले वो डब्बा गुरुजी के पास रख देती है अपने दरबार में। और फिर हम लंगर करने लगते हैं। और गुरुजी मुझे बार बार थॉट में यहाँ कहते हैं, इसनू बोल कि खोल के देखेगी, इसको बोल कि खोल के देखेगी। मैं आंटी को बोल ही नहीं रहा कि आप, मैं कैसे बोलूँ आंटी को। एक तो मैं आधे किलो की काजू की बर्फी लेके गया हूँ, वो भी मैं ये बोलूँ आंटी आप खोल के देख लो कैसा लग रहा है, मतलब कैसा है ये। मैं बोलो मैं गुरुजी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो अंकल वो गुरुजी मुझे बोल रहे, इनको बोल खोल के देखेगी, इनको बोल खोल के देखेगी। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी। ऐसे गुरुजी मुझे बार बार बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं तो नहीं खोल बोलूंगा। फिर गुरुजी बोलते नहीं बोल इसको। फिर मैं आंटी मुझे गुरुजी ना बार बार बोल रहे हैं वो मिठाई का जो डब्बा है उसको आप खोल के एक बार देखो। मैंने ये नहीं बताया कि क्या है उसके अंदर। तो आंटी ने जब खोल के देखा तो वो शॉक हो गई और वो थोड़ी देर के चुप हो गई। मुझे लगा काजू की बर्फी देखी है आंटी ने तो शायद इसीलिए शॉक हो गई, क्योंकि उनका काजू का सत्संग बहुत सुंदर है। तो आंटी फिर मुझे बोलते हैं, आज मेरी सुबह 5:30 बजे मेरी बेटी जो है मुझे कॉल करती है, वो आंटी के घर में 12:30 बजे दिन में पहुंचा हूँ, नहीं 10 बजे पहुंचा हूँ दिन में सुबह। और जिस समय आंटी ये खोल रहे हैं लगभग 12:07 कुछ हो रहा है। तो आंटी ने जब वो वो खोला डब्बा तो आंटी कहते हैं कि मेरी बेटी सुबह 5:30 सुबह फोन करके बोलती है कि ये काजू का जो काजू की बर्फी भोग लगाई है आपने गुरुजी को आज, वो मेरे लिए लेके आना। आंटी बोल रही मेरे पास तो कोई काजू की बर्फी है ही नहीं, तो मैंने तो कोई भोग ही नहीं लगाया, तो फिर मैं कहाँ से लेके आऊंगी। मेरे पास आगरे का पेठा रखा हुआ है, पेठा भोग लगाया मैंने, काजू की बर्फी तो है ही नहीं मेरे घर पे पूरी कहीं, मैं काजू की बर्फी कहाँ भोग लगाऊंगी। तो आंटी आंटी मना कर रही है, बोलती नहीं नहीं मैंने सपने में पूरा देखा है, मुझे गुरुजी बता के गए आपने काजू की बर्फी भोग लगाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी बोल के या झूठ जाए। आपने पक्का तो आपने काजू की बर्फी भोग लगाई है, आपने आधे किलो किलो की काजू की बर्फी भोग लगाई है। अब आंटी जो है मुझे जब देखा तो बोलती है कि मैं तो, अगर तुम बताते नहीं कि डब्बा खोलना है, मैं तो चली जाती तुम्हारे साथ। फिर बेटी को सोचा था कि मिठाई के दुकान से काजू की बर्फी खरीदूंगी और फिर उसको दे दूंगी। अगर तुम बताते नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता, शाम को आते तो खोलते तो समझ में आता रे बर्फी सामने पड़ी थी और मैंने खोली नहीं। तो गुरुजी जो मुझे बार बार उनको बोल रहे थे, तो आंटी तो ये सोच रही थी कि मैं जब मुझे स्टेशन छोड़ने जाएंगे तो वो फिर खरीद लेंगे और दे देंगे, लेकिन गुरुजी को तो करवाना नहीं था। और मैं आंटी के घर में 10 बजे पहुंचा हूँ, 5:30 बजे तो मैं सो के उठा भी नहीं था जब गुरुजी ने उनको बता दिया कि काजू की बर्फी भोग लगेगी आज। तो मुझे लगता है गुरुजी मेरी लाइफ को, हम जो लोग भी संगत से जुड़ते हैं, सत्संग जुड़ते हैं, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही है। ऐसे बहुत सारे मेरेकल सत्संग है गुरुजी के। एक बार मैं अभी थोड़े दिन पहले बहुत बीमार पड़ गया एंड आई हैड बॉल्स, थोड़े दाने निकल गए, उसके बाद वो बहुत बड़े घाव में बदल गया। मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया बट आई वॉज नॉट गेट हील्ड, वो दवाई से ठीक हो नहीं रहा था। तो मैं बहुत परेशान था कि कैसे ठीक होगा। मेरी लज्जा आंटी से बात हुई तो लज्जा आंटी ने बोला कि गुरुजी के सामने तांबे का लोटा का जल रखो एंड व्हाई डोंट यू, आप आधा पीजिए और आधा आधे से नहा लीजिए और उसको वहां छीटिए जहाँ प्रॉब्लम है आप। मैंने गुरुजी को बोला ऐसा कि मेरे डॉक्टर तो गुरुजी आप ही हो, आप ही ने देखना है कि कैसे ठीक होगा। मैंने 15 दिन वैसे ही किया और अभी भी वो सेम चीज फॉलो करता हूँ मैं ऐसे तो। अब मैंने आधे जल से नहाया और आधे अब पीना शुरू किया। विद इन 50 डेज मैंने सब मेडिसिन छोड़ दिया था, जब मेडिसिन से ठीक नहीं होता सब मेडिसिन सब कुछ होना छोड़ दिया। 15 दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया बिना दवाई के। एंड आई सी गुरुजी ने मुझे जय गुरु जी से शुक्राना गुरु जी सिखाया, फिर मुझे गुरुजी ने सिखाया कि बख्श देना गुरुजी। जब पापा गए तो अ, उस समय 11 नवंबर था और बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेसबुक मैंने वीडियो देखे थे, तो पोर्टल खुलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप ये मांग लो। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी तो साथ रहता है, मैं ये मांग लेता हूँ। मेटेरियलिस्टिक चीजें जो हम सोचते हैं। एंड आई लॉस्ट माई फादर एंड आई रियलाइज कि गुरुजी मांगना चाहिए था। एंड आई वाज, तब से जब से पापा गए मैं गुरुजी से एक बात बोलता था कि गुरुजी बख्श दीजिए गुरुजी, फॉरगिव मी फॉर वॉट एवर, जो भी गलतियां की हैं मैंने, जो पास्ट में पिछले जन्मों में जो भी अनजाने ना अनजाने मुझसे गलतियां हो गई हैं गुरुजी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, जय गुरुजी से शुक्राना गुरुजी से, बख्श दीजिए गुरुजी मतलब मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। एंड अभी मैं गुरुजी से ऐसा बिलीव करता हूँ ही स्टेज अंग संग, जो मुझे गुरुजी ने बोला मेरा गुरु बड़ा है, ऑल नेगेटिव थॉट्स को कि गुरुजी बड़ा है। एंड गुरुजी बार बार मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे थे कि जिसे अंग संग गुरु है उसे किस बात का डर है। एंड आई रिपीटेडली कीप सेइंग, गुरुजी ने मुझे केवल
मेरी जर्नी मेरे इनसाइड में नहीं, मेरे बहुत सारे थॉट प्रोसेस को भी बदला है। मैंने जब शिव पुराण पढ़ना शुरू किया और मैंने आधे में छोड़ दिया ऐसे तो, क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरी एकदम इच्छा नहीं हुई कि मैं शिव पुराण को पूरा कंप्लीट करूँ। लेकिन मुझे आरती करने की विधि नहीं पता थी। शिव पुराण में कितना सुंदर वर्णन है कि आरती करने की विधि कैसी है, कि पहले 4 बार चरण का आरती करना चाहिए, 2 बार यहाँ पे करना चाहिए और फिर 1 बार फेस का, फिर 7 बार हमें पूरे इस बॉडी का करना चाहिए। ऐसे शिव पुराण में मुझे ओम नमः शिवाय के महत्व का पता चला कि वो पंचाक्षरी मंत्र है और माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए केवल इसी मंत्र से गुरु शिव को पा लिया था, इसी मंत्र का उच्चारण करने से, जो गुरुजी ने हमें बहुत सिंपल तरीके से सिखा दिया है। हम गुरुजी से कई बार मैंने सत्संग में सुना है कि सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है और मैंने गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि सरेंडर जो है, वो मेरे चाहने से नहीं होता है। मतलब मैं तो गुरुजी को कितनी बार बोल चुका हूँ, आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन सरेंडर बोलने से भी क्या है कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। मैं परेशान भी हूँ, मैं डाउटफुल भी हूँ, मैं कई बार चिंतित भी हूँ किसी को लेकर के। तो मुझे लगता है अगर मैं गुरुजी पे सरेंडर कर दिया, गुरुजी ने मेरी लाइफ को लीड करना है, तो फिर मुझे ये डर, ये भय और ये जो थॉट प्रोसेस है क्यों आता है? तो गुरुजी ने ये सरेंडरनेस में, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने सिखाया है मुझे। विदाउट हिज कृपा इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स इज नॉट पॉसिबल कि हम उनको सरेंडर भी कर सकें। उनका नाम तो बहुत दूर की बात है कि मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ। विदाउट हिज ब्लेसिंग हम उनके नाम, ये मंत्र जाप या उनको सरेंडर नहीं कर सकते। तो गुरुजी की कृपा है जिसकी वजह से शायद मैं गुरुजी का नाम ले पाता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है कि शुक्राना गुरुजी करना है या बख्श देना गुरुजी। आप जो गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं, तेरा गुरु बड़ा है, तेरा गुरु बड़ा है। अभी रिसेंटली आई वॉज इन अ प्लेस जहाँ पे आई हैड अ थॉट कि हाउ लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसलिए हम अंकल आंटी कहते हैं बार बार एक दूसरे को। तो गुरुजी से मैंने एक सवाल पूछा, वाई वी कॉल इट अंकल एंड आंटी इस उम्र में? मैं तो छोटा हूँ, कोई मुझसे बहुत बड़े हैं इस उम्र में, कोई मुझसे भी बहुत छोटे हैं मान लीजिए। वाई वी कॉल इट अंकल एंड आंटी? तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि इट्स नॉट मी एज इन दिस बॉडी, हमने कई जन्म लिए हैं। तो अंकल आंटी बोलने का एक उद्देश्य तो शायद ये है कि हम जो है, जो जन्म लिया है हम लोगों ने, वो कई जन्मों से है। तो हमारी सोल बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और हमारा इस बॉडी में इस समय जो कनेक्शन है गुरु जी के साथ, ये बहुत पुराना है। तो अंकल जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं, हमारी भी बहुत पुरानी सोल है, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो भले ही इस जन्म में कोई 60 वर्ष का होगा, मैं 30 वर्ष का हूँ, या कोई 25 वर्ष का होगा, लेकिन हम लोग बहुत पुरानी सोल है, इसीलिए गुरुजी भी या हम लोग भी सर एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं। एक बार मेरा दोस्त था एंड वो मुझसे आके पूछता है, आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल, वॉज वेरी जूनियर टू माइन, आई वॉज इन अ कॉन्फ्रेंस। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ही केम टू मी, 4 साल पहले की बात है, एंड ही सेड, आप गुरुजी को बहुत मानते हैं और आपको नहीं लगता कि किसी इंसान को इतनी पदवी देनी चाहिए, भगवान है? सेम क्वेश्चन विच आई हैड फॉर माई सेल्फ व्हेन आई डिडंट नो गुरुजी। आई रिप्लाइड, मुझे गुरुजी ने वो थॉट दिया मुझे लगता है, एंड गुरुजी टोल्ड मी दैट टाइम व्हाट आई रिप्लाइड, आई सेड, मैंने उनको बोला कि जब राम जी आए थे तो क्या वो भगवान के रूप में आए थे? जब कृष्ण जी आए थे तो क्या वो भगवान के रूप में आए थे? तो आज हम राम जी को या कृष्ण जी को या जिनको भी भगवान मानते हैं, वो सब लोग वो इंसान के रूप में आए थे। और जब वो इंसान के रूप में आए थे तो हम उनको भगवान नहीं मान रहे थे, और आज सबको भगवान मान रहे हैं। तो गुरुजी भी इंसान के रूप में आए, और भले ही उस समय और अभी जो हम सवाल कर रहे हैं, आने वाला समय ऐसा होगा जब गुरुजी को सब भगवान मान लेंगे। तो ये गुरुजी ने थॉट दिया, ये मेरी मेरी समझ की बात नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि राम जी भी इंसान बन के आए थे और कृष्ण जी भी इंसान बन के आए थे। मैं तो राम जी को, भगवान जी को भी, कृष्ण भगवान को इंसान ही मानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं आई हैड अ थॉट की, एंड आई ऑलवेज हैड अ कॉन्फ्लिक्ट की गुरुजी और दुर्गा जी, गुरुजी और दुर्गा जी। बिकॉज आई फील वेरी ब्लेस्ड कि दुर्गा जी के मैं, शी इज माय मदर एंड शी प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे गुरुजी तक भी दुर्गा जी ने ही पहुंचाया है। सो आई हैड वन थॉट इन द मेडिटेशन, व्हेन आई वाज डूइंग मेडिटेशन, मेरे को थॉट था, मैं गुरुजी को चुनूं या दुर्गा जी को चुनूं? वैसा तो नहीं दुर्गा जी को चुन के गलती कर रहा हूँ और गुरु जी को चुन के मैं दुर्गा जी को छोड़ दे रहा हूँ। इन वन ड्रीम दुर्गा जी केम टू मी एंड शी वाज लिटरली क्राइंग एंड सेड, तुम मुझे छोड़ दोगे? उसके बाद तो मेरे अंदर और डर बढ़ गया कि मैं दुर्गा जी को छोड़ दूंगा, मैं दुर्गा जी को छोड़ दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बहुत पहले की ड्रीम थी, और अभी हाल में जब ये क्वेश्चन आया मेरे मन में कि, तो मैं बोलता हूँ दोनों मेरे लिए बड़ा है। आई रियलाइज की दुर्गा जी एंड गुरु जी आर नॉट टू एंटिटीज, दे आर वन। हमारे काशी में केदारनाथ टेम्पल है जहाँ पे केदारेश्वर महादेव में 2 शिवलिंग है, और दोनों आधे आधे में विभाजित है। हम लोग आधे पार्ट को शिव जी कहते हैं और आधे पार्ट माँ पार्वती कहते हैं, और हम लोग अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। आई बिलीव कि माता सती और दुर्गा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम शिव जी, दे बोथ आर सेम एंड दे बोथ आर सेम एंटिटी। एंड आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि मैं जब गुरु जी की भी पूजा कर रहा हूँ
तो मैं दुर्गा जी को नहीं छोड़ रहा। भैया मैं दुर्गा जी की पूजा कर रहा हूँ, तो मैं गुरु जी को नहीं छोड़ रहा। दे बोथ आर सेम एंटिटी, मैं गुरु जी की पूजा कर रहा हूँ। मुझे गुरु जी बोलते हैं चूज वन, गुरु जी को चुनना है या दुर्गा जी को चुनना है। बोलते हैं जब फिर तुझे जब फिर तुझे बहुत साल लगेंगे मुझ तक पहुंचने के लिए, कई जन्म लगेंगे फिर मैं गुरुजी को बोलता हूँ, मैं गुरुजी मैं आपको चुनूंगा, मैं आपको चुनूंगा। जैसे ही मैं बोलता हूँ गुरुजी मैं आपको चुनूंगा, दुर्गा जी बहुत खुश हो जाती है और वो मेरे पास चली आती हैं। तो मैं देखता हूँ मैंने जब गुरुजी को चुना तो फिर दुर्गा जी भी मेरे साथ हैं। और जब मैं दुर्गा जी को चुन रहा था तो फिर गुरुजी बोल रहे थे कि जा फिर तुझे कई और जन्म लगेंगे मुझ तक पहुंचने के लिए। तो गुरुजी हैज मेड मी रियलाइज कि हमने कई जन्म भगवान की पूजा की होगी, अलग-अलग भगवान की। तो भगवान हमें खुश होकर के गुरुजी तक पहुँचाए हैं। एंड गुरुजी इज़ लास्ट डेस्टिनेशन हमारा। जब गुरुजी हैज़ इज़ लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर्स मेरा, कि हमारा, मुझे गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि ये आखिरी छोड़ है हमारा। हमने पिछले जन्म में ज़रूर कभी किसी भगवान की तपस्या की होगी, उनकी आराधना की होगी। जैसे मैं जब दुर्गा जी से मेरा जो अटैचमेंट है और आज भी जो है, मुझे लगता है पिछले जन्म में भी माँ के साथ मेरा कोई बहुत गहरा अटैचमेंट रहा होगा, जिसकी वजह से दुर्गा जी ने मुझे इस जन्म में गुरु जी तक पहुँचा दिया। और गुरु जी इज़ वन हू इज़ महाशिव अकॉर्डिंग टू शिव पुराण जो हम पढ़ते हैं। महाशिव पुराण में तो ज़िक्र है बहुत सुंदर कि जो महाशिव से ही सब निकले हैं और श शंकर, विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी, वो महाशिव के ही शरीर से निकले हैं। और गुरुजी कई बार कहते थे कि महापुरुष नो झूठ नहीं बोलते। तो गुरुजी ने अगर ये बार-बार कहा है कि वो महाशिव है, तो सब बातें गुरुजी की, गुरुजी झूठ तो नहीं बोल सकते। तो गुरुजी अगर ये बार-बार कह रहे थे वो महाशिव है, तो वही महाशिव है। और मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया विद इन माय जर्नी कि वी हैव रीच्ड टू गुरुजी विथ सो मेनी एफर्ट, बहुत बड़ा एफर्ट किया है। और मुझे लगता है इट इट यूज्ड टू पास ऑन। जब हम जब किसी देवी-देवता को बहुत प्रसन्न कर देते हैं, वो खुश होकर के हमें सबसे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? तो वो फिर हमें सबसे कीमती चीज़ अपना देते हैं, जो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे कीमती चीज़ है उनके आराध्य जिनकी वो पूजा करते हैं। और उनके आराध्य हैं भगवान हमारे खुद के गुरुजी। और ये गुरुजी की वजह से हमें लगता है मैं गुरुजी तक हम लोग पहुँचे हैं। हमें गुरुजी मुझे गुरुजी को नहीं खोना। तो अभी मैं जब भी गुरुजी से कहता हूँ, मुझे जब तक मैं निर्णय गुरु से जुड़ा था, आई यूज्ड टू आस्क कि मुझे गुरुजी आपका स्वरूप मिल जाए, गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे प्रसाद मिल जाए, मुझे मुझे आपका स्वरूप कुछ भी मिल जाए ऐसा-ऐसा। अब मुझे ना दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरुजी अगर सपने में भी पूछते हैं ना, मुझे अभी कल रात में गुरुजी मेरे से सपने में पूछते हैं कि शाहरुख खान के घर में सत्संग हो रहा है और मुझे जाना है। मैंने बोला मुझे गुरुजी आपसे जुड़ना है, दूसरों से नहीं जुड़ना। तो गुरुजी से मैं अब मेरे अंदर गुरुजी के पास कुछ माँगता हूँ, एक ही डिमांड है मेरे पास, गुरुजी केवल आप मिल जाना चाहिए मुझे। आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मुझे नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए। आप मेरे साथ हर पल रहिए, बस यही चाहिए। क्योंकि महाशिव पुराण में तो लिखा है ये बात, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जितना आधा पढ़ा है और जितना पढ़ के मैंने समझा है। महाशिव पुराण में तो यही लिखा है कि शिव जो है, और हम जो गुरुवाणी सुनते हैं उसमें गुरुवाणी में भी ये बात है कि गुरु से सबसे कुछ मांगना है तो क्या मांगना है? तो गुरु से गुरु का नाम माँग लो, गुरु को माँग लो। क्योंकि जब गुरु जी रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप। जब गुरुजी नहीं है तो फिर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ माँग के गुरुजी को अगर दूर कर देंगे तो एक बार तो आपको डिमांड पूरा हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप हेल्पलेस भी हैं और आपका गुल्लक भी खाली हो गया, क्योंकि आपने माँग लिया। लेकिन गुरुजी हैं तो आप सब कुछ माँग सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल है। मैं एक लास्ट सत्संग से अपना अ, सत्संग शेयरिंग आज से मतलब एंड करूँगा। वैसे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत मिरेकल्स दिखाए। ऐसे कितने सत्संग हैं जो मैं शायद कभी और शेयर करूँगा, लेकिन एक लास्ट सत्संग से मैं शेयर करूँगा। अभी मुझे जयपुर जाना था, तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो आई टूक अ फ्लाइट फ्रॉम, जब मैं दिल्ली, जब भी मेरी वाया हुई थी, मुझे पहले दिन दिल्ली गया, तो मैं उस समय 4:30 बजे का समय था, 17 तारीख थी, उस दिन सोमवार था और नाग पंचमी थी। तो लोग बोलते हैं सावन के महीने में तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए।
मेरे को लगा कि यार मेरे ज्योतिर्लिंग तो भगवान शिव उधर ही बैठे हैं दिल्ली में, मुझे तो उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में बनारस जाऊँगा और शिव जी का दर्शन करूँगा, पहले मैं गुरु जी का दर्शन करूँगा, गुरु जी से मिल के आऊँगा। तो 17 तारीख को मैं गुरु जी के मंदिर पहुँचा और वहाँ पे सुबह साढ़े 4 बजे मैं गुरु जी के द्वार के सामने बैठ के एकदम शांति से गुरु जी से बात कर रहा हूँ और गुरु जी से केवल यही कह रहा हूँ, आप मुझे मिल जाइए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को नहीं पता, अंकल अंदर बैठे थे, देखे थे, उन्होंने मुझे जल प्रसाद ला के दिया गिलास में, मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा, फिर मैं जयपुर आ गया। जयपुर में मेरी इच्छा हुई कि अगर पॉसिबल है तो मैं सत्संग, अगर कुछ हो रहा है 3-4 दिन, मैं जयपुर में 5 दिन स्टे कर रहा था, तो मैं सत्संग अटेंड कर लूँ। तो मैंने किरण आंटी से मेरी बात हो रही थी, तो किरण आंटी को ने मुझे एक नंबर शेयर किया जयपुर के संगत का, मैंने उनको फ़ोन किया और मैं ना इस बार जब जयपुर अभी दिल्ली गया था, तो मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं गुरु जी के लिए काजू की बर्फी लेके जाऊँगा 1 केजी की। लेकिन सुबह 4 बजे गया, तो मंदिर तो बंद रहता है, मतलब मिठाई का दुकान तो बंद रहता है सारे, तो कैसे लेके जाएँगे? तो जो आंटी का नंबर मुझे किरण आंटी ने शेयर किया, उन आंटी का जैसे ही मैंने व्हाट्सएप में उनका नंबर सेव किया, उनकी डीपी देखी, मुझे गुरुजी थॉट में बोलते हैं, "तूने बर्फी लेके आनी थी ना, तू इसके घर लेके जाएगा।" अब आंटी से मेरी बात नहीं हुई, आंटी ने मुझे बुलाएगी नहीं बुलाएंगी वो अलग चीज़ है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोल दिया। अब मैंने आंटी को फ़ोन किया, आंटी ने 2 बार फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर मैंने तीसरी बार फ़ोन किया, आंटी बोलते हैं जय, मैंने बोला जय गुरुजी। आंटी ने जैसे जय गुरुजी सुना तो आंटी को लगा अरे तो फिर गुरुजी की संगत है, फिर हमारी बात हुई। मैंने आंटी को बोला आंटी कोई सत्संग हो रहा है तो मुझे बताना, मुझे अटेंड करना है। आंटी बोली सत्संग तो नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला कोई ओल्ड संगत है जिससे मैं मिल पाऊँगा? तो आंटी बोलती है मैं पूछ के बताऊँगी। फिर आंटी बोलते हैं, आप मेरे घर तो आ सकते हो। तो फिर गुरुजी ने तो मुझे उनके घर भेजना था ऐसे, तो फिर हमने बोला गुरु आंटी अगर गुरुजी ने आपको घर भेजना होगा तो गुरुजी मुझे कुछ बता देंगे और नहीं तो फिर गुरुजी कुछ बहाने बना देंगे। तो आंटी भी यही बोलते हैं हाँ, अगर गुरुजी ने आपने घर भेजना होगा तो पक्का गुरुजी आपको बता देंगे, नहीं तो फिर आप नहीं आ पाएँगे। आंटी ने मुझे बोला था कि लोकेशन शेयर करेंगी बात करने के बाद, आंटी ने लोकेशन शेयर नहीं किया, सुबह शेयर किया मुझे। मैंने आंटी को जय गुरुजी लिखा और तब भी मेरे प्लान में नहीं था कि मैं जाऊँगा, देखते हैं शाम को क्या होगा। शाम को जब मैं फ्री हुआ अपने काम से तो मेरे को आंटी ने दिया बोला कि जाना चाहिए। तो मैं चला गया आंटी के घर। अब आंटी के घर जब मैं पहुँचा हूँ, तो आंटी के घर में गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार बना हुआ है। अब मैं दरबार में जब प्रणाम करने गया तो मुझे साक्षात गुरुजी दिखे हैं वहाँ पे, बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और फिर मैं आंटी से बात कर रहा हूँ, आंटी से सत्संग शेयर हो रही है, आंटी अपनी सत्संग शेयर कर रही है, आंटी की इतनी ब्लेसफुल संगत है, सत्संग है। आंटी ने अपनी मैंने कुछ-कुछ शेयर किया, फिर 7 से साढ़े 7 मैं मंत्र जाप करता हूँ और मेरे को लगता है वो मंत्र जाप करना चाहिए। तो मैंने टाइम देखा तो 7:15 हो रहा था। गुरुजी मुझे थॉट में बोल रहे हैं, "इसको न्यू बोल कि चुप रहेगी, इसको बोल कि चुप रहेगी, तू जाके मंत्र जाप कर।" मैं आंटी को कैसे बोलूँ, आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। मैंने ना कंट्रोल किया, 7:24 तक मैंने कंट्रोल किया। गुरुजी बोलते, "बोल मंत्र जाप कर जाके।" मैंने बोला, "आंटी गुरुजी मुझे बोल रहे हैं मंत्र जाप करने के लिए, मैं मंत्र जाप कर लूँ, फिर अपन मंत्र जाप करके मैं आपसे बात करूँगा।" तो फिर मैं आंटी के घर गया, मतलब दरबार में गया, मैंने मंत्र जाप की, मंत्र जाप करके फिर मैं वापस आया, तो हमने बात की। फिर आंटी बोलते हैं, "तुम लोग अकेले", गुरुजी मुझे बोलते हैं, "तुम अकेले-अकेले बैठ के बात कर रहे हो तुम तीनों और मुझे अकेला छोड़ दिया है।" मैंने बोला, "आंटी गुरु अब मुझे मैं निकल भी जाऊँगा यहाँ से, पर गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं, "तुम लोग अकेले बैठ के बात कर रहे हो और मुझे छोड़ दिया है यहाँ पे। तो आंटी चलते ना एक सबद सुनते हैं वहाँ गुरुजी के पास और हम लोग फिर मैं चला जाऊँगा।" तो थिरकर बैसो मैंने बोला, "कौन-सा सबद प्ले करें?" आंटी को मैंने बोला, "थिरकर बैसो सबद प्ले करते हैं आंटी।" तो थिरकर बैसो में सबद प्ले किया। मैंने गुरुजी को बोला, "सच में गुरुजी आप मुझे दिख रहे हैं ना?" तो एक मैं ज़मीन पे बैठा था और आंटी बिस उस पे बैठी थी, वो थोड़ा गद्दा लगा हुआ था। तो आंटी को मैंने बोला, "आंटी अगर आप सच में", गुरुजी को मैंने बोला, "गुरुजी आप सच में अगर आप हो, तो अगर आप सच में मुझे दिख रहे हो और सच में ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, दिख रहा है जो मुझे, तो आंटी जी मुझे बोलेंगे कि गद्दे पे बैठो।" तो आंटी तुरंत मुझे बोलती हैं, "गद्दे पे बैठो।" मैं गद्दे पे बैठ जाता हूँ। मैं तो गद्दे पे ज़्यादा बैठने से खुश इस बात से था कि गुरुजी ने मुझे वो कन्फर्मेशन दे दिया। तो फिर मैं वहाँ से आता हूँ और आंटी मुझे अब तक शेयर कर रही हैं कि वो काजू की बर्फी किन-किन संगत तक पहुँची है जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना था। और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा से मेरी दिल में बनारस आना था, तो मेरी फ्लाइट वाया दिल्ली थी। बट मैंने दिल्ली जानबूझ के लिया था कि मैं दोबारा से गुरुजी का दर्शन करने जाऊँगा। सैटरडे का दिन था 22 तारीख की, जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुँचा, तो बहुत ट्रैफ़िक, थोड़ा दूर पहुँचने से पहले। तो अब मैंने बाइक राइड ली थी। मैंने सोचा कि मैं अगर गुरुजी का दर्शन नहीं करूँगा, मेरे को वापस भी फ्लाइट जाना है, मेरे को 4 घंटे का टाइम था। 3 3 घंटे बचे थे मेरे पास, साढ़े 3 घंटे। जब मैं एयरपोर्ट से छोड़ा था, तो 3 बज रहा था, मेरे को 6:15 तक वापस आना था। साढ़े 3 बज रहे होंगे जब मैं छतरपुर के आस-पास ट्रैफ़िक में फँसा हूँ और मेरे को ना गुरुजी के लिए फल लेके जाना था। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, "गुरुजी उतरूँगा तो नहीं, कहीं ऐसी जगह रोको जहाँ पे ट्रैफ़िक भी हो, फल वाला भी मिल जाए ताकि दोनों काम हो जाएगा।"
ट्रैफिक मिली इतना लंबा ट्रैफिक, मैं उतरा, मैंने फल लिया, मैंने फल वाले से पूछा कि ये ट्रैफिक कब से है? तो वो बोलते हैं 1 घंटे से है सर, ये गाड़ियाँ आगे मूव ही नहीं हो रही, थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही हैं। अब मेरे को डर कि मैं मंदिर न जाऊँ, मैं कैसे जाऊँगा गुरुजी के दरबार में? फिर मैं नहीं जा पाया तो मैं एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे दर्शन करना है आपका। मैंने अंकल बोला, अंकल यहाँ पे कोई रास्ता है गुरुजी के मंदिर जाने का? बोलते हैं सामने से गली लीजिए और इधर से सीधे पहुँच जाइए। हमने बाइक राइड घुमाया बाइक को और एक गली लेके लिया, नहीं पता कैसे हम विदिन 10 मिनट्स गुरुजी के आश्रम पहुँच गए। और जहाँ जोड़ा घर है वहाँ से अंदर घुसे, जबकि वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी होती है मेन गेट तक, वहाँ तक एंट्री नहीं देती। हम बाइक से वहाँ तक आ गए मेन गेट तक, और मैं उतर के मैंने फल, मेरे बीच में ना मेरे को इच्छा हुई बंदर दिखे, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं बंदर को केले खिला देता। तो फिर मेरे को ना रुकना नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं जैसे ही मंदिर पहुँचा हूँ, मैं उतरा, मैंने जूते उतारे हैं, फल लेके गुरुजी के मेन गेट पे जा रहा हूँ। 3-4 बंदर आए मेरे हाथ से, वो फल तोड़ लिया और 1 डज़न केला लेके चले गए, और सारा फल तो मैं ज़्यादा लिया था। फिर मैंने वहाँ गुरुजी के बोला, मैंने बोला किसके लिए लेके आया? मैंने गुरुजी के लिए लेके आया। वहाँ रखवा दिया, फिर मैं बाहर ही गुरुजी को प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुजी से हम लोग यहाँ काशी में कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और व्हेन वी से दिस तो हम लोग दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं बाबा आप कुछ हम आपको सरेंडर कर रहे हैं, आप जो भी कुछ है वो आपका है और आप देख लीजिए। मैं बाबा गुरुजी को कह रहा हूँ, गुरुजी मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, मेरा अच्छा बुरा जो भी है देख लो, आप डूब जाऊंगा मैं अगर ऐसे नहीं छोड़ दोगे साथ तो। प्लीज साथ मत छोड़ो, आप मुझे पकड़ लो भाई गुरुजी, आप प्लीज पकड़ लीजिए गुरुजी। और मैं बाहर से ही प्रणाम कर रहा हूँ और मुझे कोई वो कुछ बोल नहीं रहा। फिर मेरे अंदर इच्छा हुई कितना दूर आया हूँ यार, अंदर चला जाता हूँ तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मैं अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सेवादार अंकल से, बहुत पोलाइटली वो लोग बोलते हैं चले जाइए ना अंदर, क्या दिक्कत है? मतलब मेरे पास बैग है, लैपटॉप बैग था, बोलते यहीं रख दीजिए। मैंने वहीं रखा और फिर अंदर चला गया। अंदर गया तो मैं एकदम जल्दी जल्दी में दरबार हॉल पहुंचा। दरबार हॉल में मैं प- सीधे निकल जाने वाला था बाहर गुरुजी को प्रणाम करके। मुझे एक अंकल बोलते हैं अंकल बैठ जाओ। बोला अंकल मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है। बोलते चाय प्रसाद तो ले लो अंकल, बहुत मुस्कुरा के। मैंने बोला हाँ चाय प्रसाद ले लूंगा। बोलते चाय प्रसाद के लिए तो बैठना पड़ेगा। फिर मैं बैठ गया, मैंने चाय प्रसाद ली। चाय प्रसाद लेने के बाद मेरे गुरुजी बोलते हैं अब तू निकल। अब मैं निकला हूँ, मैं सीधा, मुझे अंकल एक अंकल दरबार हॉल में देखते हैं, बोलते हैं गुस्सा करते हैं ऐसे नहीं उठते। मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब इसलिए नहीं कि मुझे वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना बहुत सही था, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और उस दरबार हॉल के लिए तो कितना तरसते हैं हम बैठने के लिए, उसके लिए। मैंने बाहर निकल गया, मैंने बोला अंकल मेरी फ्लाइट है। अंकल फिर कुछ नहीं कहते, मैं चुपचाप बाहर निकल जाता हूँ। और फिर हम 5:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ। पूरे रास्ते मैं एयरपोर्ट के पहुँचने तक और एयरपोर्ट में जब तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, तब तक मैं खुद को बहुत बहुत वो कर रहा हूँ कि कितना गलत किया मैंने, मुझे गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए था। जब मुझे गुरुजी पे छोड़ना, गुरुजी मुझे पकड़ाते या नहीं पकड़ाते फ्लाइट, मैं बनारस पहुंचता नहीं पहुंचता वो अलग चीज है। मेरे को गुरुजी पे छोड़ना था, मैं दरबार हॉल में गया था तो मुझे बैठना चाहिए था। वहां के लिए तो मैं कितना ड्रीम देखता हूँ कि मैं दरबार हॉल में बैठ के मंतजाब करूँ, गुरुजी को देखूं। ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं खुद ब्लेम कर रहा हूँ खुद को, गुरुजी से बहुत माफी मांग रहा हूँ। अब फिर मैं बोल रहा हूँ गुरुजी आप ऐसा कुछ करोगे ना तो मुझे, अगर मैंने मैंने आपने मुझे माफ किया तो ये इंडिकेशन मिलेगा। फिर मुझे वो इंडिकेशन मिला कि गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। मेरे पास इनका मैसेज आया, लज्जा आंटी का अचानक से मैसेज आया कि हाँ। तो मुझे ये दिखा कि गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। जब मैं लैपटॉप में बैठा तो मैं थोड़ा तसल्ली में था। प्लेन में मैं बोलता हूँ गुरुजी मुझे अब लंगर चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे बोला कि अब निकल। तब मैं निकला हूँ। जब आपने मुझे चाय प्रसाद मिला, मैं तो गुरुजी के मंदिर जाने ही नहीं वाला था अंदर, मैं बाहर से ही वापस आने वाला था। वो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि मुझे अंदर जाना है, मैं चाय प्रसाद पिलाया मुझे गुरुजी ने। और फिर मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ अब मुझे लंगर चाहिए। मैं फ्लाइट में बैठ के बोल रहा हूँ मैं बनारस पहुंचने वाला हूँ, मुझे लंगर चाहिए। मैं बहुत गुस्से में गुरुजी को बोल रहा हूँ मुझे लंगर चाहिए, मुझे नहीं पता आप लंगर कहाँ से देंगे, मुझे लंगर चाहिए। मैं गुरुजी को बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ। मैं जब बनारस पहुंचा हूँ तो मेरे एक फ्रेंड के पापा आने वाले थे मेरे साथ हमारे घर पे रुकने के लिए। वो आए हैं, उनको दर्शन करना था काशी का मुख्य मंदिर का। तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की। हमने यहाँ पे मार्कंडेय महादेव है बनारस में, हमने जो महामृत्युंजय जाप करते, तो मार्कंडेय महादेव, मार्कंडेय वो ऋषि हैं जिन्होंने महामृत्युंजय जाप की पहली बार संरचना की थी। उन्होंने ही जाप शुरू किया, उनकी आयु 14 वर्ष की थी, वो बढ़ गई। तो महामृत्युंजय मंदिर है यहाँ पे, मतलब मार्कंडेय जी का मंदिर है जहाँ पे शिव जी ने उनको दर्शन देके फिर उनको दीर्घायु का वरदान दिया था। तो मैंने अंकल को बोला अंकल काशी विश्वनाथ जी तो सब चलते हैं, मैं आपको मार्कंडेय जी महादेव ले चलूंगा पहले। तो वहाँ पे गंगा जी बहुत पास में, गंगा जी में हम स्नान करेंगे, फिर जल लेके मार्कंडेय जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और दर्शन करने जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया, हम मार्कंडेय जी दर्शन किए। तो यहाँ पे एक बगल में सारंगनाथ भी है जो शिव जी के साले हैं। ऐसा कहते हैं सावन में हम लोग बनारस में शिव जी 1 महीने के लिए अपने साले के घर में आ जाते हैं और साले के पास रहते हैं। तो जो उनके साले हैं, उनको साले, उनका नाम सारंगनाथ जी है। तो सारंगनाथ जी के साथ वो 1 महीने रहते हैं, तो हमने वहां दर्शन किया। उसके बाद गुरु जी वो मेरे घर आए और मेरे घर में मैंने उनको बोला कि हम थोड़ा वेट करेंगे, बहुत ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो आप लोग थोड़ा घर पे रुकेंगे, 4 बजे हम दूसरे दर्शन के लिए मंदिर के लिए निकलेंगे।
तो मैंने उनको बोला कि 1 घंटे ना हम लोग गुरुजी का सत्संग करेंगे मेरे घर पे। तो वो लोग भी बहुत स्पिरिचुअल है, बोले मान गए एकदम। तो फिर मैंने सत्संग प्ले करना था अपने घर में, उनको बैठाया और हमने सत्संग शुरू किया। तो मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद दिया और मैंने लंगर बनाया उनके लिए। लंगर में मैंने तहरी बनाई थी, वो चावल की बनती है, और दही और पापड़ था। जब मैंने एक शबद खत्म हुआ और हम लोगों का इंटेंशन था कि हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन जो है मंगला आरती कर लें 24 तारीख को, जो आखिरी सोमवार था सावन का। तो अब उन लोगों ने, क्योंकि वो जो तो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, तो उनको कोई किसी से बात कर रखी थी, तो क्योंकि सावन में बहुत लोग कोशिश करते दर्शन हो जाए, तो मुश्किल था। जैसे ही शबद का दूसरा शबद खत्म होने वाला था, तभी उनका फोन बजता है कि आप लोगों का कंफर्मेशन हो गया है, आप लोग अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। तो आधार कार्ड भेजा और हमारा वो कंफर्मेशन हो गया कि हम मंगला आरती काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो मैंने उनको बोला, गुरु जी का पहला ब्लेसिंग है हम लोगों को कि उन्होंने वो दर्शन वो करवा दिया। जैसे ही हम दर्शन यहाँ शाम में निकले, फिर 4 बजे यहाँ पे, तो हमने काल भैरव सबका दर्शन किया और शाम को फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। जब सुबह हम दर्शन करने के लिए निकले और मतलब दर्शन किया मंगला आरती में भगवान शिव का काशी विश्वनाथ जी में, दर्शन करने के बाद जब प्रणाम करके निकल रहा हूँ, तो मैंने अपना प्रसाद तो गुरु जी जो सब भगवान शिव को अर्पित किया, कोई अपना प्रसाद भी छोड़ के चला गया। तो 2 प्रसाद मुझे मिल गए, मेरा भी और दूसरों का भी, दूसरे किसी का। अब मुझे नहीं पता किसका मिल गया। तो मेरे गुरु जी एकदम थॉट देते, सबको बांट दे। मैंने ना वो प्रसाद ना पता किसको किसको बांटा, जो झाड़ू लगाते हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो काशी विश्वनाथ जी के अलग अलग लोग मुझे दिखते गए। कोई औरतें मंदिर पूजा कर रही है, बहुत सारी औरतें मंदिर में पूजा कर रही थी सुबह सुबह, मैंने उनको प्रसाद दे दिया काशी विश्वनाथ जी का बोल के। मतलब मैंने बहुत लोगों को प्रसाद बांटा है। ये मैंने नहीं बांटा है, ये गुरु जी ने बंटवाया मुझसे। और मेरे को था कि जो लंगर खाना है, तो लंगर जो मैंने घर में बनाया, तो लंगर खिलवाया ही। मंडे को मुझे बनारस में सत्संग अटेंड करने के लिए मुझे आंटी ने, जयपुर वाली आंटी ने मुझे बताया था, इनके घर में सत्संग होता है। मैं उनके घर पहुंचा हूँ। तो मैं उनके घर में कल जब सत्संग अटेंड करने पहुंचा हूँ, सत्संग हुआ है। वो ग्रीन चोला गुरुजी ने पहना है, जो मैंने गुरुजी ने सुबह मुझे दिखाया था। सत्संग मैंने अटेंड किया वहाँ पे, मैंने अपना सत्संग शेयर किया। और उसके बाद आरती जब होती है ना, आरती में मुझे बोलते हैं, आंटी आप आरती करेंगे। मैंने आरती किया। उधर शंख रखा हुआ था, शंख बजा रहे थे। एक आंटी मुझे आके बोलते हैं, आप शंख बजाएंगे? मैंने बोला हाँ बजा लेंगे। तो मुझसे शंख बजवाया 3-4 बार। मुझे लंगर खिलवाया ना, लंगर में ना छोले थे और नान थी और ढोकला था और इमली की चटनी थी और मिठाई लड्डू था और वो कड़ा प्रसाद था। मैंने खा लिया एक पूरा। आंटी बोलते इनको और दीजिए। वो आंटी आते मुझे एक और छोले प्रसाद और वो नान प्रसाद दे देते हैं। उसके बाद फिर एक और ला के दे देते हैं। तो मैं इसके साथ ये अपने सत्संग को एंड करना चाहता हूँ कि मैंने गुरुजी को फ्लाइट पे बैठ के बोला, मुझे लंगर चाहिए, मुझे नहीं पता अब कैसे मिलेगा। तो गुरुजी ने मुझे भर भर के लंगर खिलाए हैं। और गुरुजी ने अ, मुझे मतलब हम मुझे लगता है, मैं अब अगर मुझे कोई बोले, कुछ भी बोले, क्या मांगना है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझे गुरुजी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरुजी चाहिए, और जब गुरुजी है तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे केवल गुरुजी चाहिए। अगर इस सत्संग से भी बोलते हैं, गुरुजी बोलते थे कि जो सत्संग शेयर करता है उसका भी भला हो और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला हो। तो मैं जब बड़े मंदिर था और जब मैं काशी विश्वनाथ जी था, मैंने ये बोला था भगवान को कि जो लोग भी सत्संग सुनेंगे उनको प्लीज ब्लेस कीजिएगा। जब मैं आज सत्संग शुरू करने वाला था, मैंने गुरुजी को बोला, आप ही ने सत्संग शेयर करना है, आप ही ने ब्लेस करना है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, प्लीज आप आंसर कर दीजिएगा उनको। और उनके बहुत सारे दुख होंगे, जो भी उनका कल्याण कर दीजिएगा गुरुजी। और मैं, अगर मुझे कुछ बोले, कोई बोले कि सत्संग शेयर करने से आपको क्या मिलना चाहिए, तो मैं बोलूँ, गुरुजी सच में अगर मैंने सत्संग शेयर से आपकी कुछ ब्लेसिंग मिलती है, मुझे आप चाहिए बस। प्लीज मुझे आप दे दीजिए, मुझे आप ही चाहिए। और आप मेरे पिता हैं, सब कुछ आप हैं, आप चाहिए मुझे, बस आप मिल जाएं। और कुछ भी गलती वलती होगी गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सभी संगत से अगर मेरे सत्संग से बोलने के दौरान कुछ भी गलती हो गई हो, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने गुरुजी से अपनी जर्नी में केवल यही 3 चीजें सीखी हैं कि गुरुजी कैसे मेरे साथ रहते हैं, रहेंगे। पहला तो है कि सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, एंड दैट इज सरेंडरनेस। अगर गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देंगे तो गुरुजी सब देख लेंगे। दूसरा मुझे लगता है प्रेम। गुरुजी प्यार के भूखे हैं। अगर हम गुरुजी से प्रेम करते हैं, मैं गुरुजी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अगर गुरुजी के लिए कोई कपड़ा खरीद रहा हूँ, तो ये सोच के खरीदता हूँ कि मैं पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा उसको, अच्छा लगेगा नहीं को, कंफर्ट देगा कि नहीं देगा गुरुजी को।
मैं अगर गुरुजी के लिए कोई खाना बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ गुरुजी के लिए मैं खाऊँगा कि नहीं खाऊँगा। तो मेरे अंदर वो गुरुजी के लिए बहुत चिंता होती है कि मैं गुरुजी के लिए प्रेम करता हूँ। मुझे लगता है वो प्रेम है मेरा अगर मुझे कोई बात गुरुजी मैं कहीं भी डोनेशन दूँ, कुछ भी दूँ, टच वुड ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो सब गुरुजी के नाम से करता हूँ कि मुझे लगता है सब गुरुजी कर रहे हैं। मैं जितने भी अच्छे काम करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो सब गुरुजी करवाते हैं क्योंकि मैं तो बहुत घमंडी और एरोगेंट इंसान था। मुझे गुरुजी ने बदला है, इनसाइड से बाहर से बदल रहे हैं पूरा। तो मुझे जो भी गुरुजी करवाते हैं, जो मैंने प्रसाद देता हूँ, मैं किसी के बारे में अच्छा सोच लेता हूँ, मुझे लगता है सब गुरुजी का थॉट है, सब। तो मुझे लगता है ये सरेंडरनेस, ये प्रेम गुरुजी से। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनोसेंस। आप दुनिया के सामने लाख कैसे भी हो, अच्छा बुरा जो भी आपसे हो रहा हो, गुरुजी के सामने बैठिए तो सब कुछ सही सही वैसे ही बता दीजिए जैसा हुआ है। उनके सामने कुछ भी गलत उलट मत बोलिए प्लीज। मतलब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं गुरुजी को एक एक चीज अपनी गलती सबसे पहले बताता हूँ। गुरुजी मैंने ये किया है, गुरुजी में से ये हो गया, गुरुजी में से ये हो गया। और मैंने नहीं पता गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं अच्छे कर्म तो गुरुजी को सपोर्ट कर देता हूँ कि गुरुजी ये आपने करवाए। और जो बुरे कर्म होते हैं उसको मैं बोलता हूँ मैंने किया है, उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट होता रहता है। तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ सब आपने ही करना है, आपने ही देख लेना, आप ही देखोगे सब। तो मैं गुरुजी को मैं बहुत इनोसेंटली गुरुजी के साथ सब कुछ बता देता हूँ गुरुजी को, जो भी मैंने किया है, जो घट रहा है, अच्छा या बुरा। और गुरुजी मुझे सुनते भी हैं, मुझे रिप्लाई भी करते हैं, चाहे वो सपने में आके करें या मुझे थॉट दे के करें या मुझे किसी बहाने से कर दें। तो गुरुजी हम सबके साथ रहें। और जो गुरुजी ने मुझे बोला था अभी कुछ दिन पहले, तेरा गुरु बड़ा है, तेरा गुरु बड़ा है, तो मेरे गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। महाशिव पुराण में तो बहुत अच्छे से जिक्र है, महाशिव शिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो मेरे गुरु से तो बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे नेगेटिव थॉट्स ही ना हो, चाहे वो कितने भी नेगेटिव एनर्जीज हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है मेरे पापा और मेरे सभी को गुरुजी के चरण में जगह दी है। अ, जिन्होंने भी मैंने गौरी आंटी का एक बार सत्संग सुना था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने पापा को बोला था कि आप पापा जहाँ कहीं भी हो गुरुजी के पास जुड़ जाइए। तो मैंने उनके सत्संग को सुन के मैं गुरुजी को बोलता था अपने पापा को, पापा आप जहाँ कहीं भी हो गुरुजी से जुड़ जाइए। तो मेरे ड्रीम में पापा का गुरुजी में बदलना और फिर गुरुजी का डांस करना, मुझे ना ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि मेरे पापा को भी गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो अभी कुछ भी जन्म में, इस जन्म में, अभी सत्संग शेयरिंग में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सबको हम सबको ब्लेस कर दीजिए प्लीज़। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप संगत अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयरिंग में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।